नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2020 और हम आगे आने वाले 20 मिनट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो को करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि उसके साथ होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला एक्स्ट्रा मसाला। और एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना पेपर में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आइए बिना कोई इधर उधर की गपशप बातें किए हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने यार दोस्तों में भी फैला देना है। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके यार दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और अभी लॉकडाउन तो आपके लिए आ ही रहा है, तो प्लीज़ घर में बैठकर फिर से अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए हमारे साथ में। ओके दोस्तों, साथ ही साथ एक बात उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिल जाए। ओके, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को एक्स्ट्रा मसाला के साथ। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के एजेंडा को कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एज यूजुअल इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ भी है, ऑबिचुअरी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट डेज है एंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। ओके, और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातों को जानेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, तो आइए आज की न्यूज़ की झलकियां के साथ शुरू करते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है कि भारत और किर्गिस्तान के संयुक्त सैन्याभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान सैन्याभ्यास का नाम खंजर, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। अगला है कि इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है। तो आज जानेंगे हम लोग कि मेगा फूड पार्क क्या होता है और इटली ने इसमें क्या क्या किया है। अभी वेनिस फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है, तो उसमें है कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रॉबर्टो बेनिग्री को दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे रॉबर्टो बेनिग्री साहब हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब आइए नेशनल न्यूज़ में चलते हैं। ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है, उसमें उड़ीसा के मयूरभंज की झिल्ली दलबेहरा वेट लिफ्टर ने ताशकंद में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओके, ये है झिल्ली दलबेहरा जी। चलिए अगले न्यूज़ को देख लेते हैं कि इफ़को ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कलोल गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है जिससे अस्पतालों को मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। अभी बहुत जगह ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा आपको न्यूज़ में सुनने को आ रहा होगा। और एक न्यूज़ तो आपको मिल ही गया है कि 1 मई के बाद आप सभी लोगों को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है कि नरेंद्र कोहली साहब का निधन हो गया है। ये कौन थे? लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार थे, आधुनिक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। बहुत अच्छा, क्या उसको बोलते हैं, कविता नहीं, रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। ओके, प्रवक्ता थे। चलिए अगला है कि नागालैंड राज्य सरकार स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने की घोषणा की है। ओके, नागालैंड सरकार अब ये देखना चाहती है कि चलो भाई हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कोई बाहर का तो नहीं है, सब अपने ही है ना। इसके लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने की घोषणा की है। ओके, अंबेडकर जयंती अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया, उसमें क्या हुआ था, किशोर राव द्वारा लिखित 4 पुस्तकों को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को हम लोगों को जानना है अंदर में। तो आइए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, इंटरेस्टिंग प्रश्नों का सामना आपके सामने होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, और जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब भी कमेंट में करते चलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि उड़ीसा के मयूरभंज की किस महिला वेट लिफ्टर ने ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है? विच फीमेल वेट लिफ्टर फ्रॉम मयूरभंज ओडिशा हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ताशकंद? तो झिल्ली दलबेहरा। अभी आपने इनके बारे में सुना कि इन्होंने कहाँ, ताशकंद में जो अभी चल रहा है एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। कल आपको विनेश फोगाट के बारे में जानने को मिला था। ओके, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अभी जो एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ चल रहा है, तो ताशकंद में चल रहा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये हैं झिल्ली दलबेहरा जी जो कि उड़ीसा की है। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को जानते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के पहला प्रश्न आपके लिए है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ चल रहा है अभी दोस्तों, ताशकंद में, मैंने अभी जस्ट बताया। किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो विनेश फोगाट। अगला है दोस्तों कि किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में आयोजित एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो इसका भी उत्तर है विनेश फोगाट। कौन सी भारतीय महिला पहलवान 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, तो ये सोनम मलिक जी है। कौन?
सोनम मलिक। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये नेत्रा कुमानन है। कौन दोस्तों? नेत्रा कुमानन। अगला प्रश्न दोस्तों, कि हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? और ये प्रश्न का उत्तर तो आपको याद ही हो गया होगा, कौन? भवानी देवी। कौन है दोस्तों? भवानी देवी। ओके, तो आपको एक बात ही मात्र याद रखना है कि अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रहा है, कहाँ? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और इसमें हमारी जितनी भी महिला प्लेयर है धूम मचा रही है। ओके, सब के सब गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि इफ़को ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा है जिसे अस्पतालों को मुफ्त में सप्लाई किया जाएगा? तो दोस्तों, आप लोग यदि थोड़ा सा भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है, ठीक है, सभी अस्पतालों में, खासकर दिल्ली वगैरह के अस्पतालों में। तो इसी को मिटाने के लिए, मिटाने की कोशिश करने के लिए इफ़को जैसी कंपनी ने क्या उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। और कहाँ दोस्तों? गुजरात के कलोल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इफ़को ने गुजरात के कलोल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है जिसे सभी अस्पतालों में मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मसाला के कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं, कोरोना वायरस से संबंधित सारे प्रश्न सुन के आपके दिमाग खराब हो रखे होंगे। तो पहला प्रश्न है कि कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तो दिल्ली ही होगा इसका उत्तर। अगला है दोस्तों कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? असम है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असम के बारे में क्या कहने, या फिर गुजरात के बारे में ही क्या कहने? गुजरात जैसे ही आपके सामने नाम याद आता होगा दोस्तों, तो आपके सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की क्या उसको बोलते हैं, लंबाई याद आ जाती होगी। कितनी है दोस्तों? 182 182 मीटर है। हाँ, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात छिड़ ही गई है, तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके जो वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, वो कौन थे दोस्तों? तो राम भी सुतार। कौन दोस्तों? राम भी सुतार। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है अभी पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वाह, चलिए। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाएं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जाना इफ़को के साथ साथ। तो इफ़को अभी हाल फिलहाल में कलोल गुजरात में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है जिससे अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है। ओके दोस्तों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार आधुनिक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध थे, उनका निधन हो गया है? तो इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र कोहली। क्या दोस्तों? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली इनका नाम था। ये देखिए, इन्हें अभी आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बहुत कथावाचक, बहुत मस्त कथावाचक थे, बहुत बढ़िया तरीके से कथा कहते थे, खासकर रामचरितमानस का। ओके, तो ये इनका नाम है नरेंद्र कोहली साहब। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये आधुनिक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। ओके, तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, याद रखिएगा। अब एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जानेंगे। हाल फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट निधन हुए उनके बारे में, कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो रंजीत सिन्हा उनका नाम था। हाल ही में नवल सदवी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मनोचिकित्सक एवं उपन्यासकार थे मौदूद अहमद। ये तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया हाल फिलहाल में, वो कौन थे दोस्तों? तो आरबीआई के उप गवर्नर थे। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% छपेगा कि भारतीय हॉकी और किस देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबीर सिंह जूनियर। क्या दोस्तों? बलबीर सिंह जूनियर। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, इतने सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है। साथ साथ फिर से एक बार इस प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि आधुनिक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध नरेंद्र कोहली जी का निधन हो गया है। अच्छा, तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और रामचरितमानस और रामायण दोनों दो चीज़ें दोस्तों। रामायण के यदि आपसे लेखक पूछ दे तो वो महर्षि वाल्मीकि जी थे, लेकिन रामचरितमानस के पूछ दे तो ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रामायण की बात हो ही गई है तो महाभारत की भी बात हो जाएगी कि महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों? तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। ओके, और महाभारत में ही आता है आपका गीता, तो गीता के भी लेखक ऑब्वियसली वेद व्यास ही हुए। ओके, तो चलिए, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी राज्य सरकार स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने की घोषणा की है? तो ये नागालैंड राज्य सरकार, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा कि नागालैंड राज्य सरकार द्वारा एक
संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने की घोषणा की गई है। किस लिए भाई? जितने भी स्वदेशी निवासी हैं उनको एक रजिस्टर में रजिस्टर करने के लिए। ओके, वैसे केंद्र की तरफ से एनसीआर आ ही रहा है, वो जल्द लागू होगा, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। ओके, चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों में घटना घटी है उसके बारे में एक्स्ट्रा मसाला के रूप में। क्या है पहला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने मास्क अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा ने। दोस्तों मास्क की बात आती है, कहीं भी आप लोग बाहर जाया कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ओके, भीड़ भाड़ से बचिए, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। ओके, हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्वया का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए आपको दिख रहा होगा? जनजातीय लोगों के लिए। ओके, टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया दोस्तों? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को क्या था दोस्तों? ज्योतिबा फुले का जन्मदिन, और 14 अप्रैल को क्या था दोस्तों? हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बर्थडे। तो इन दोनों के बीच इन दोनों की जन्मदिनों के बीच में एक उत्सव चलाया गया जिससे हम लोग टीका उत्सव के नाम से जानते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन सबको टीका देना। ओके, नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न कराया जा चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से आप लोग जान लीजिए। ओडिशा में। कहाँ दोस्तों? ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये बिहार के आरा जिले से। कहाँ से दोस्तों? बिहार के आरा जिले से ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। और इसमें क्या है कि आप लोग जितने एक घर को 3 एलईडी बल्ब दिया जाएगा। किस शर्त पर? पहली शर्त तो ये है कि आप लोग एक पीला वाला बल्ब दीजिए, और दूसरी शर्त ये है कि उसके साथ 10 गो रुपया दीजिए। ओके, तो उसके बाद आपको 3 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि नागालैंड राज्य सरकार अभी हाल फिलहाल में अपने जितने भी सिटीजनशिप है उसको रजिस्टर करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाने की घोषणा की है। ओके, तो ये था हमारा ये प्रश्न। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं। अगले प्रश्न को जानने से पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि यदि आपको इस पीडीएफ का क्यूज देना है या फिर कोई भी क्यूज देना है तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप लोग उधर से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्यूज होते रहेंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तब अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारा अगला प्रश्न कि अम्बेडकर जयंती पर किसके द्वारा लिखित निम्नलिखित 4 पुस्तकों का नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अम्बेडकर जयंती पर नरेंद्र मोदी साहब द्वारा 4 पुस्तक लॉन्च किया गया, और चारों पुस्तक जो है एक ही राइटर द्वारा लिखे हुए थे, और आपसे पूछ रहा है कि उस राइटर का नाम क्या है। ओके, नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 4 बुक्स रिटन ऑन अम्बेडकर जयंती बाय हुम? तो अभी हाल फिलहाल में किशोर राव के द्वारा रचित 4 पुस्तकों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अभी बर्थडे कब मनाया गया दोस्तों? 14 अप्रैल को। ओके, पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मिलता जुलता है पुस्तक है चारों के नाम कि डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर श्याम दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन। लेखक कौन है दोस्तों इन चारों पुस्तकों का? किशोर राव जी। और पुस्तक का लॉन्चिंग किसके द्वारा किया गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला को देखते हैं कि क्या खास एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए। प्रश्न क्या है दोस्तों एक्स्ट्रा मसाला के आपके लिए कि हाल ही में आई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नितिन गोखले साहब। ठीक है, पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ओके, अगला है कि नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? ये पुस्तक अभी आया नहीं लेकिन अभी से तहलका मचा कर रखा है। जंगलनामा नाम याद रखिएगा पुस्तक का, जंगलनामा, और लेखक हैं अमिताभ घोष। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लेखक है समीर सोनी साहब। ओके, एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उसके लेखक यदि आपसे पूछ दे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी जी, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक है समीर सोनी। ओके, अगला प्रश्न है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेनकर जी हैं। ठीक है, पुस्तक ये भी मनोहर पर्रिकर पर लिखा हुआ है। ओके, अगला है कि वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो इस पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यदि आपसे सरस्वती पुरस्कार के बारे में पूछ दे या सरस्वती सम्मान के बारे में पूछ दे तो उनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, जिन्हें मिला है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा श्री किशोर राव द्वारा लिखित 4 पुस्तकें,
और जो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं आपके साथ साथ कि किस देश ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया जिसमें खाद्य संस्करण सुविधाएं शामिल है। तो अभी इटली के द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया जिसमें बहुत सारी खाद्य सुविधाएं शामिल है। और आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे देश जो है भारत को रेड लिस्ट पर रखे हैं कोरोना के, वहाँ से पैसेंजर आने जाने या जितने भी यात्री आ जा रहे हैं उसको रोक लगा रखी है। क्यों? क्योंकि अभी भारत में कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, विश्व में शायद दूसरे या पहले स्थान पर है। ओके, तो ये इटली के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन संयुक्त रूप से कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। अगला है इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है दोस्तों? उत्तराखंड में। यदि सैबाल पार्क पूछ ले तो वो कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु में। चलिए मैं ही बता दूंगा, छोड़िए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसे आप लोग हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जानते थे पहले, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ओके, चलिए। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। ओके, केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिकैप किया जाए। प्रश्न क्या था कि हाल ही में इटली के द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया जिसमें बहुत सारी खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं शामिल है। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है कि भारत और किस देश ने संयुक्त सेनाभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है? तो ये अभी शुरुआत हुई है भारत और किर्गिस्तान के बीच। सेनाभ्यास का नाम काफ़ी खतरनाक है। नाम क्या है दोस्तों? खंजर। ठीक है, तो खंजर किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो ये भारत है, हमारी भारत की आर्मी, और ये किर्गिस्तान की आर्मी। ओके, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में प्रमुख सेनाभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानेंगे जो कि आपका सेनाभ्यास से रिलेटेड रहेगा। कि खंजर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बिश्केक में। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, उधर ही। ओके, किर्गिस्तान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो राजधानी तो अभी आपको पता चला कि राजधानी का नाम बिश्केक और मुद्रा का नाम है सोम। ओके दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में होने वाली शांतिर अग्रो सेना में भाग ली है? तो ये बांग्लादेश में हुई थी। नाम ध्यान रखिएगा, शांतिर अग्रो सेना। बहुत सारे देशों की यहाँ फौजें भाग ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में ला पेरोस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक सेनाभ्यास भारत, जापान, फ्रांस और किस देश के बीच किया गया? तो ये दोस्तों भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया। ठीक है, कौन? ला पेरोस। ओके, दस्तलिक दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में, और एक और आपके लिए है अजय वॉरियर्स। कौन दोस्तों? अजय वॉरियर्स, ये भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये सारे सेनाभ्यास बार बार आप रिपीट होते होंगे तो आपको तो लगभग याद ही हो चुके होंगे, और यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आपका ध्यान इधर है ही नहीं, बस आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए सुन लेते हो पूरा लेक्चर को। ओके, तो पहला तो प्लीज़ आपको पूरा लेक्चर के लास्ट तक बने रहना है, और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट जो बात होती है जो आपको याद नहीं होता है, डायरेक्ट भेजा में नहीं घुसता है, उसको कॉपी पर लिख लिया कीजिए। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अभी वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, तो इसमें रॉबर्टो बेनिग्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 78वां संस्करण है। कौन सा दोस्तों? 78वां संस्करण है। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न को देखते हैं, एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए। तो पहला प्रश्न है आपके लिए क्या कि हाल ही में किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाई के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? नोमाडलैंड को। और बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमाडलैंड को ही मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नोमाडलैंड के लिए चलो जाओ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए है। और बाकी अवार्ड्स के बारे में आपको बराबर बताया ही जा रहा है। एक नेशनल अवार्ड का मुझे याद है अभी हाल फिलहाल में, याद तो वैसे सब है लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में जानिए, नेशनल अवार्ड का कौन है? ये हमारी शेरनी कौन है? कंगना रनौत। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, वैसा प्रश्न जिसका जवाब आपको कल देना था और आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी।
क्या है प्रश्न कि हाल ही में AFC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। कौन दोस्तों? भारत। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। ऐसे ही आप लोग हमेशा अच्छी तरह से जवाब देते रहिए, घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्दी से जल्दी सारे एग्जाम्स को क्लियर करके अपने एम तक पहुंच जाइए। ओके दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके दीजिए कि हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब, और जब तक आपका मन है आप अपना समय लीजिए, लेकिन इस प्रश्न का सही सही उत्तर दीजिए। ओके दोस्तों, तो कोरोना के बारे में तो कुछ कहना है नहीं, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो बस आप अपनी सुरक्षा कीजिए, बाकी देश अपना सुरक्षा स्वयं कर लेगा। ओके दोस्तों, ख्याल रखिएगा, जब भी जाइएगा मास्क लेकर जाइएगा। अब आप लोगों को भी वैक्सीन मिल जाएगा, बस कुछ दिन और। ठीक है, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। बाय बाय।